अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप सभी लोगों को मैं पढ़ाती हूँ और आप सब लोगों के लिए जो कंप्लीट सिलेबस है वो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर अभी चल रहा है। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आ सकते हो, जहाँ पर नेट, सेट, पीएचडी एंट्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर और सभी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी आप सभी लोगों को करवाई जाती है। ठीक है, अगर आप सब लोगों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया है, मैं आपको फिर बता दूं, फरवरी एंड ऑलमोस्ट आ गया है और मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने आप लोगों के पास में इन टोटल बचे हैं, जिसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी रहेगी। तो आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज लेके आए हैं, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। सबसे बेस्ट ऑफर मेरे हिसाब से आपके लिए होता है, इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलती है, जो क्रैश कोर्स आपको कराऊंगी वो भी मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो सारी की सारी हैंडबुक्स है, पेपर 1 की भी और आपके पेपर 2 सब्जेक्ट की भी, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पेपर 1 बोथ लैंग्वेज में है आपके लिए अवेलेबल, हिंदी भी और इंग्लिश के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इग्निशन बैच मैंने आपको बताया था 24 फरवरी से दोबारा से विंडो ओपन कर रही हूँ। बहुत ही शानदार बैच है इग्निशन बैच, जिसमें मैं पिछले 10 साल के सभी सवाल आपको सॉल्व करवा रही हूँ, चाहे पेपर 1 हो या मेरा पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंप्यूटर साइंस हो। दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मैं फुल लाइव बैच लेके आई हूँ। कंप्लीट बैच लाइव हो रहा है और आप सभी लोगों के लिए डेली क्लास यहाँ पर होती है सुबह 7 बजे। अगर आप सभी लोग इस बैच को लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 आप ले सकते हो 2499 रुपीज। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा 4000 के अंदर, यानी 3999 रुपीज। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बार बार एक ही कहना होता है कि मैम मैं बार बार नेट तो निकाल रहा हूं पर उस साइकिल में मैं फंस गया हूं। लगभग 3 से 4 स्टूडेंट्स तो मुझसे पर्सनली बात कर चुके हैं फोन पे इसी चीज को लेकर कि बार बार मैम मेरा नेट निकल रहा है, पिछले साल भी निकला, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी निकला, बट हम वो जेआरएफ वाला कट ऑफ जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब ये सारी चीजें जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है, कट ऑफ का हाई जाना है, अल्टीमेटली ये चीजें कहां से निकल के आती है? तो ये निकल के आती है आप लोगों के पेपर 1 के अवेयरनेस और पेपर 1 का जो लेवल होता है उससे ही। मैं क्यों बार बार पेपर 1 पे एम्फसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ? ज्यादातर बच्चे जिनका या तो नेट क्वालिफाई होता है या फिर जिनका जो है वो नेट क्वालिफाई नहीं होता है, डिफरेंस क्रिएट करता है पेपर 1। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरे के पूरे 8 लाख लोगों से आपका कंपटीशन है और सभी के पास इस बार पेपर 1 की अवेयरनेस ज्यादा है। 2018 से एनटीए ने ये पेपर लेना स्टार्ट किया है, इससे पहले सीबीएसई ये पेपर लेता था और जब से एनटीए ने पेपर लेना शुरू किया है आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि पेपर का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पेपर को लेकर अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। जब मैंने इसकी तैयारी करी थी 2019 दिसंबर के अंदर, तो मेरे पास चुनिंदा ऑप्शन होते थे, 1 या 2 वीडियो आप लोगों को इसके मिलते थे। आज पर डे यूजीसी नेट कैटेगरी के अंदर, क्योंकि मैं भी अभी इसी कैटेगरी में काम करती हूँ, तो लगभग 1 लाख वीडियोस है जो पब्लिश किए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर, यहाँ पर कैटेगरी नेट के अंदर। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा अवेयरनेस है। दिनों दिन लोग बढ़ते ही जा रहे हैं जो फॉर्म फिल करें। और ये तो फरवरी वाला एग्जाम का फ्लूक था, ज्यादातर लोगों ने तो ये फॉर्म फिल भी नहीं किया था। अब आपको असली कंपटीशन तो जून में देखने मिलेगा, दिसंबर में देखने मिलेगा, जो कि रेगुलर साइकिल होती है नेट की। दिसंबर में और ज्यादा स्टूडेंट आते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है सितंबर अक्टूबर तक बच्चों का सेमेस्टर या बच्चों का ईयर जो है वो खत्म होता है और फिर वो सब लोग भी दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम के लिए आते हैं। यानी पेपर 1 का दिनों दिन अवेयरनेस की वजह से बहुत ज्यादा लोग उसे पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग उसे उस तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से एनटीए पूछता है। अब ऑब्वियस सी बात है, बच्चों का लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा और यही चीज है कि आपका दिनों दिन पेपर 1 का जो लेवल है वो सर्टेनली बढ़ रहा है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट डेफिनेटली पेपर जो है वो इंक्रीजिंग लेवल के साथ में आपके सामने आ रहा है। कंपैरेटिवली आपका पेपर 2 जो है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अपना लगेगा, पर जो पेपर 1 है वहां पर थोड़ी थोड़ी गड़बड़ जो है वो चल सकती है। ज्यादातर बच्चे जो इस लूप में फंस जा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को एडवाइस करूंगी, पेपर 1 के अंदर अच्छा स्कोर टारगेट अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको लेकर मैंने एक छोटा सा रीजन भी आप लोगों को यहाँ पर दिया है और एक मैं चाहती हूँ कि एक मोटिव के साथ में इस बार जून के लिए आप तैयारी करो। और वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि अब इतना ज्यादा अवेयरनेस है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो आपको कहते हो ना कि गुड हेडेक कब होता है? कि जब बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो, हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के साथ में बैठे हैं पर समझ ही नहीं आ रहा है कि उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करें। बस वही गड़बड़ यहाँ पर हो जाती है और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है उनका डाइल्यूशन यहाँ पर हो रहा है। डाइल्यूशन का मतलब ये है कि जिस हिसाब से एनटीए पूछ रहा है या जिस हिसाब से हमें उसे पढ़ना चाहिए, शायद हम अभी भी उस लेवल पर उसे नहीं पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वही सही है, मैं बस आपको ये रखना चाहती हूँ आपके सामने कि क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आप टॉपिक पढ़ लेते हो पर जब
जब आप उसके क्वेश्चंस निकालते हो तो आपसे वो क्वेश्चंस उतने अच्छे से नहीं निकल पा रहे या उतने फ्रीक्वेंटली नहीं निकल पा रहे। आप कुछ पढ़ के गए थे, जब एग्जाम में बैठे तो आपका उसका क्वेश्चन गलत करके आए हो। अगर आप ऐसे करके आए हो तो डेफिनेटली आपके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं मानती हूँ कि सिली मिस्टेक्स होती है, वो तो मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, सभी से होती है, क्योंकि एग्जाम पैनिक होता है। तो सबसे पहली बात तो एग्जाम पैनिक से बचना है, उस प्रैक्टिस को इस लेवल पर लेके जाना है कि आप उस पैनिक से बचे। पर पैनिक का दूसरा रीजन ये होता है कि यार मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, अब उसी टॉपिक का सवाल आया, पर वो जो सवाल आया है वो मुझसे नहीं हो रहा है, मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा, फंडामेंटल रिसर्च पढ़ के गई, पर वहां पर फंडामेंटल रिसर्च का जो एमएसओ आया उसके अंदर से मैं चॉइस एलिमिनेशन लगाने के बाद में भी उसे सॉल्व नहीं कर पा रही, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार ये सही किया है मैंने कि नहीं किया है मैंने। यानी कि रीजन एक इसका सबसे बड़ा ये होता है कि डिल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आपका हो रहा है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी है और सही तरीके से आप सभी लोग प्रैक्टिस करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कट थ्रोट कंपटीशन को कट कर सकोगे। क्योंकि वाकई में अगर मैं बात करूं 32 शिफ्ट, अगर आप सभी लोग थोड़ा सा गणित यहां पर लगाएंगे तो 32 मल्टीप्लाई बाय 50 कर लीजिएगा, अपने आप आंसर निकाल के देखिएगा कि इतने क्वेश्चंस हैं जो आप सभी लोगों के एनटीए बनाया होगा। और ऐसा तो है नहीं, टॉपिक्स तो लिमिटेड ही, ऐसा भी नहीं है कि कुछ इनडेफिनेट आप लोगों के टॉपिक्स है, कोई बहुत ही कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। सिलेबस भी उन्होंने दिया है, आपको ये भी बता दिया है कि इस टॉपिक में इस यूनिट से ये आएगा, ये भी उन्होंने बता दिया। स्टिल आप देख लीजिए, अगर मेरे पास में एक टॉपिक है तो मुझे एक टॉपिक को 32 शिफ्ट्स के अंदर पूछना है तो मैं कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उस पर पूछ सकती हूँ। यानी कि अगर आप लोग डेप्थ में नहीं पढ़े हो किसी भी कॉन्सेप्ट को तो आपके साथ में ये इशू आ सकता है। पेपर 1 के अंदर अगर आप सभी लोग 80 नंबर लेके आते हो तो पेपर 2 में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाती है और आप सभी लोगों के लिए उस कट ऑफ को क्लियर करने में पेपर 1 का सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है, जिनका नेट हुआ हो या ना हुआ हो, आप नोटिस करिएगा कि डिफरेंस ज्यादातर क्रिएट करने वाला आप लोगों का पेपर 1 ही है। उस साइकिल से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ अनऑर्थोडॉक्स करना होगा। जो भेड़ चाल कर रही है, अगर आप वही गलती करोगे तो भेड़ चाल में ही चलते रहोगे। सिर्फ और सिर्फ 1% बच्चा है जो जेआरएफ किया है, तो मैं और आप मिलके उस 1% में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें वही चीज करनी है कि हमें कुछ अनऑर्थोडॉक्स करना है। हमें हमारे कॉन्सेप्ट की इस तरीके की क्लैरिटी लानी है कि हम उस 6% में से निकल के उस 1% में आ सके जिनका जेआरएफ हुआ है। और डेफिनेटली आपको पता है कि नेट का बहुत बेनिफिट होता है, बहुत अच्छी बात है कि आपका नेट हुआ है, बट उससे थोड़ा ज्यादा बेनिफिट जो है वो जेआरएफ को होता है। तो कोशिश करेंगे कि जून एग्जाम के अंदर हम सब उसी तरीके से टारगेटेड पढ़ाई करेंगे कि हम सभी लोग उस 1% में आ सके। उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपके काम आई होगी।